हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच.डी. ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। So to understand what dissolution of a partnership firm is, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि फर्म अपनी बिजनेस को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फाइन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग टर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि नया पार्टनर आ रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, डेथ ऑफ अ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है, सो उसको हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब फर्म अपना बिजनेस ही क्लोज कर दे रहा है और सारे पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइन। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर्स इन द फर्म। मतलब सारे पार्टनर्स के बीच से समझौता खत्म हो गया। सो इसमें हमें करना क्या रहता है? बैलेंस शीट पर ध्यान देना है। बैलेंस शीट होने से ही हम इस चैप्टर में सम सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। सो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं उन्हें बेचेंगे और बैलेंस शीट में दिए गए सारे लायबिलिटीज को उसका पेमेंट किया जाएगा। उससे प्रॉफिट या लॉस होगा जिसे पार्टनर्स को दिया जाएगा। फाइन। और अगर लॉस ज्यादा है तो पार्टनर्स से ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा मनी मंगाया जाएगा ताकि उस लॉस को हम दे सके। और अगर बचता है फर्म की प्रॉपर्टी में से कुछ पैसा बचता है तो वो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे करके पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर दिया जाएगा। फाइन। सो देयर आर मच डिटेल्स, और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसे हम धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ही समझ पाएंगे। फाइन। एक साथ एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को बताना थोड़ा सही भी नहीं है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, सो एट दैट टाइम वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर लॉजिक एंड फंडामेंटल थिंग। फाइन। सो लेट अस टॉक अबाउट, अभी यहां पर फिलहाल हम मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पर ध्यान देते हैं। पहला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सारे पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है कि हम बिजनेस बंद कर देंगे, तो दैट इज नोन एज व्हाट? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। देन कंपलसरी डिसोल्यूशन। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें आवश्यक रूप से फर्म का बिजनेस को खत्म कर देना पड़ता है, जैसे कि व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। जब सारे के सारे या एक को छोड़ करके सारे दिवालिया घोषित हो गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो मतलब वो अब कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते और इनको अनुमति नहीं है कि ये पार्टनरशिप फर्म बना के रखें। बी पॉइंट में लिखा है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि एक ऐसा बिजनेस जो कल तक लॉफुल था, कानून बदल जाने के कारण आज अनलॉफुल हो गया है, तो ऐसे में भी जो पार्टनरशिप फर्म बनी हुई है वो उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा। फाइन। देन बाय नोटिस। सो ऐसा पार्टनरशिप विच इज पार्टनरशिप एट विल, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। सो जब पार्टनरशिप एट विल होता है तो इसमें पार्टनर अपनी मर्जी से ही बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे करके फर्म को बंद कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। फिर है फोर्थ पॉइंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो वो क्या है जो होने से हमें फर्म को बंद कर देना चाहिए? ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब उस काल अवधि, मतलब उस समय के लिए, जिस समय के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाया गया था वो पूरा हो गया, 2 साल 3 साल 5 साल, है ना। फिर ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। कई बार कई पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं एक काम को पूरा करने के लिए, जैसे कि ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है। अब वो काम ही पूरा हो गया है, सो ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर फर्म को खत्म कर दिया जाएगा। देन ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर हो सकता है, ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट,
अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या कोई एक पार्टनर भी अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इस दशा में भी हम फर्म को बंद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कई बार कोर्ट से निर्देश आता है कि फर्म को क्लोज कर दिया जाए। वो कंडीशन क्या है? जैसे कि अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब परिस्थितिवश किसी पार्टनर का दिमागी हालत संतुलन सही नहीं है तो वो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लायक नहीं है। एज ए रिजल्ट फर्म को क्लोज कर दिया जाना चाहिए। अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। सो कई बार इंजुरी के कारण या किसी बीमारी के कारण पार्टनर तो है लेकिन वो कोई भी फर्म से रिलेटेड अपने ड्यूटीज को पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसे दशा में भी फर्म कोर्ट के आदेश पर फर्म क्लोज हो सकती है। देन अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। सो इसमें कोई भी एक पार्टनर या एक पार्टनर से अधिक जिसका व्यवहार ऐसा है कि जिससे कि बिजनेस को या समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो ऐसे दशा में भी कोर्ट निर्देश दे सकती है कि फर्म को क्लोज कर दिया जाए, समापन हो सकता है। नाउ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट का उल्लंघन किया गया है एक पार्टनर के द्वारा या एक से ज्यादा पार्टनर के द्वारा। उन्होंने अपनी मर्यादा में रहकर काम नहीं किया है, जो कुछ भी नियम बनाया गया था उसे तोड़ा गया है। सो ऐसी दशा में भी कोर्ट के निर्देश पर या अपनी मर्जी से भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, और कोई अन्य कारण भी हो सकता है कि कोर्ट ने ऐसा देखा है कि फर्म को नहीं होना चाहिए। अ बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, या तो फिर एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जिसमें फर्म को लाभ कमाने का कोई चांस दिख नहीं रहा है ना, और उसे प्रॉफिट होने का कोई भी उपाय समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसी दशा में भी कोर्ट निर्देश दे करके फर्म को क्लोज करा सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, वो है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स। नाउ व्हाट इज फर्म्स डेट? मतलब वो लायबिलिटीज जो फर्म को आउटसाइडर्स को देना है, ये फर्म का डेट है। और व्हाट इज प्राइवेट डेट? प्राइवेट डेट ऑफ अ पार्टनर, है ना। पार्टनर के व्यक्तिगत जीवन में भी कई तरीके की लेनदारियां होती हैं, तो जो कुछ भी पैसा पार्टनर को अपने निजी जीवन से संबंधित दूसरों को देना है उसे हम प्राइवेट डेट्स कहेंगे। तो कौन से डेट का पहले पेमेंट होगा और कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, है ना। किस डेट को देने के लिए फर्म की प्रॉपर्टी यूज होगी और किस डेट को देने के लिए पार्टनर के प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा, ये हमको इसमें यहां समझ लेना है पहले से ही। देखिए, एक होता है फर्म की प्रॉपर्टी और दूसरी होती है पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी। सो जब फर्म की प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा तो उसका सारा पैसा फर्म के लायबिलिटीज को ही पेमेंट करने में लगाया जाएगा। फर्म के एसेट्स से जो भी पैसा रियलाइज होगा, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग है, डेटर है, स्टॉक है, इन सब को बेचने से या इन सब से जो पैसा मिलेगा फर्म को, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, उस पैसे का इस्तेमाल फर्म के लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अब दो तरीके के लायबिलिटीज हैं, पहले तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी है और इंटरनल लायबिलिटी है। तो इन अमाउंट को पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटी को दिया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचता है तो पार्टनर्स के कैपिटल, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द फर्म को दिया जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी पैसा बचा हुआ है तो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। फाइन। सो ये हुआ कि फर्म की प्रॉपर्टी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सो फर्म की प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो रकम आती है उससे पहले फर्म के ही आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट होगा, उसके बाद अगर रकम बचती है तो पार्टनर्स के कैपिटल का भुगतान होगा, और उसके बावजूद भी अगर पैसा बचता है फर्म के पास तो वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन पार्टनर के प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करना है, क्योंकि अनलिमिटेड है पार्टनर्स की लायबिलिटी, एज ए रिजल्ट उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जब फर्म नुकसान में है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ली जा सकती है आउटसाइडर्स लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। तो पार्टनर के प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच करके पहले उसके प्राइवेट डेट्स को पटाया जाएगा, जो उसका निजी
ऋण है वो हम देंगे, और उसके बाद अगर अमाउंट बचता है तब वो फर्म के आउटसाइडर्स लायबिलिटी के लिए इस्तेमाल होगा। फाइन। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पहले प्राइवेट डेट से एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद अगर रकम बचती है तो उसे फर्म की लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फाइन। सो ये बुक में अच्छे तरीके से दिया भी हुआ है, यहाँ आप इसे पढ़ करके मैंने जो कहा है वही यहाँ लिखा हुआ है। सो यू कैन रीड इट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट प्रिसाइसली। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब फर्म के समापन पर हमें किस तरीके के लेखे या किस तरीके के अकाउंट्स बनाने हैं। फाइन। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर लोन बाय पार्टनर अकाउंट, देन लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये 5 अकाउंट बनाना लगभग जरूरी है, क्योंकि अगर पार्टनर का लोन नहीं है तो आप ये 2 सेकेंड और थर्ड पॉइंट तो स्किप हो जाएगा, और फर्स्ट और फोर्थ एंड फिफ्थ तो बनाना एक फुल क्वेश्चन में जरूरी ही है, मतलब आखिरी तक आपको बैंक या कैश अकाउंट तक तो पहुंचना ही है। सो रियलाइजेशन अकाउंट, अब तक हम व्हाट्स दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, लेकिन अब यहाँ हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जिसमें हम फर्म के सारे एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटीज का भुगतान करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है उससे क्लोज करना है। सो हम उसे कैसे क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करेंगे। इस तरीके से सारे एसेट्स को हम डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और इस तरीके से सारे एसेट्स क्लोज हो जाएंगे। उसी तरीके से सारे आउटसाइड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे और वो भी क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि एसेट्स डेबिट बैलेंसेस होते हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम उसे क्रेडिट करके क्लोज करेंगे, और सारे लायबिलिटीज जो है वो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज को डेबिट करके हमने क्लोज किया है, और इनको यहीं से रियलाइज भी करना है और पेमेंट भी करना है। मतलब एसेट्स को अब रियलाइजेशन अकाउंट से ही हमें बेचना है और लायबिलिटीज का भुगतान भी रियलाइजेशन अकाउंट से ही होगा। और फिर आखिरी में अगर पैसा बचता है ना, या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो उसे हम पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फाइन। सो इस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पहुंचेंगे। फिर कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस क्लोज डाउन तो अब लिख नहीं सकते, क्योंकि फर्म खत्म हो गया है, तो पार्टनर्स को पैसा दिया जाएगा या फिर लिया जाएगा। उसके लिए हमें बैंक अकाउंट को बनाना है, और जब हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाएंगे फर्म का, तो पाएंगे कि रकम कुछ भी नहीं बची है ना। देयर विल बी नो क्लोज डाउन बैलेंस। क्लोजिंग डाउन मतलब कोई बैलेंस शेष बचा हुआ रकम या रोकड़ आपके पास नहीं रहेगा। इस तरीके से फर्म पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। नाउ लोन बाय पार्टनर अकाउंट एंड लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट। नाउ लोन बाय पार्टनर अकाउंट ये एक लायबिलिटी है, और लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट ये एक एसेट है। दोनों का सेपरेट अकाउंट बनेगा। फाइन। इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, और जैसा क्वेश्चन में निर्देश होगा उस तरीके से इसे सेटल किया जाएगा। फाइन। सो यहां से भी हमें बैंक अकाउंट का रेफरेंस मिलेगा, जिसे हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो क्वेश्चन में लिखा है उस तरीके से करेंगे। नाउ कहना आसान है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज बनाने जाते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस और फंडामेंटल जानकारियों की जरूरत होती है। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का फंडामेंटल्स हम डिस्कस करते जाएंगे। फाइन। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुनिए। फाइन। स्किप करके सिर्फ सॉल्यूशन देखने से डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन को सुना ही नहीं है। फाइन। सो मेहरबानी करके पूरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, पर उससे पहले एक बार उसे और अच्छे से देख लीजिए। फाइन। सो द वीडियोज विल फैसिलिटेट यू
with developing good concept of understanding for the chapter dissolution of a partnership firm. So thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel. And if you have not, then please do like, subscribe and share the channel. And if you are having any doubt regarding this, then please put it in the comment section. Thank you so much for watching.